तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो कहीं पर लेटा हुआ था, तभी वहां पर लॉर्ड फुकासाकु आते हैं और उसे मर्जिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बुलाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं डांजो को और वो कहता है हम अकात्सुकी के हाथ नाइन टेल नहीं लगने दे सकते, लेकिन जब तक ऊपर का माहौल ठीक नहीं हो जाता हम शांत रहेंगे। तभी एक आनबू कहता है क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? अगर आपको पावर चाहिए तो उसका कोई मतलब नहीं अगर लीफ विलेज के सभी लोग मर गए तो। फिर डांजो कहता है विलेज को कुछ नहीं होगा जब तक लेडी प्रिंसेस का जुत्सु कात्सुई है, लेकिन कुछ जाने तो जाएंगी और वो मेरे होकागे बनने का बलिदान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग उस निंजा के दिमाग से उसकी यादें निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ काम का नहीं मिल रहा था। तभी इनोइची को कुछ दिखाई देता है जहां वो निंजा एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था और वो अपने पार्टनर से कहता है हमें ये डेड बॉडी उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर ले जानी है और मैंने सुना है वहाँ लॉर्ड पेन भी रहते हैं। फिर वो दोनों उसे खोलकर देखते हैं और तभी लेडी एंजल वहाँ पर आ जाती है और कहती है अब जाओ और दूसरी डेड बॉडी लेकर आओ। तभी वहाँ पर शिजुने आती है और कहती है मुझे लेडी होकागे ने भेजा है रिपोर्ट करने के लिए, हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और हमें पता चल जाएगा पेन कौन है। वहीं हम देखते हैं दो पेन को और उनमें से एक लेडी समनिंग जुत्सु का यूज करती है। अंदर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं। वहीं बाहर कुछ आनबू उस जानवर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। उधर हम देखते हैं नारुतो और फुकासाकु ट्रेनिंग कर रहे थे। फुकासाकु नारुतो के शोल्डर पर बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वो दूर जाकर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो एक और बार ट्राई करते हैं और जैसे ही वो ध्यान लगाते हैं उन्हें नाइन टेल दिखाई देता है और वो फिर से दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं नारुतो बॉय मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे अंदर का नाइन टेल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा और बार बार दूर फिका देता है। फिर नारुतो कहता है आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग किस लिए थी, फिर अब हम क्या करेंगे? उधर हम देखते हैं उस जानवर के दो सर और निकल आए थे और फिर आनबू कहते हैं हमें इस जानवर को मारने की बजाय इसे समन करने वाले को मारना चाहिए। उधर लेडी पेन इनोइची की टीम पर अटैक कर देती है और इनोइची उसे देखकर कहते हैं मैंने इस लड़की को उस निंजा की यादों में देखा था, लेकिन ये तो तब मरी हुई थी। फिर शिजुने कहती है एक मरी हुई लड़की अब समनिंग जुत्सु यूज कर रही है, लेकिन जो पेन समनिंग जुत्सु यूज करता था उसे तो मास्टर जिराय ने हरा दिया था। फिर शिजुने इनोइची से कहती है मुझे इसका पता लगाने के लिए और डिटेल्स चाहिए, जिसके बाद वो इनो और एक आनबू को लेकर और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं पर इबिकी और बाकी के आनबू उनसे लड़ने लगते हैं। आनबू उस डॉग को ट्रैप कर देते हैं और ट्रैप में फायर स्टाइल जुत्सु से आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो डॉग जलकर मर जाता है। उधर इबिकी भी राइनो को कैद कर लेते हैं और उसे चेन से बांधकर जमीन में गाड़ देते हैं, जिसके बाद इबिकी एक टॉर्चर चेम्बर समन करते हैं और पेन को उसमें कैद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जिसके बाद वो पेन को तारों से लपेट देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं पेन का शरीर तो एकदम ठंडा पड़ा था और ना ही उसे कोई दर्द हो रहा था। फिर वो लेडी पेन कहती है तुम जैसे कभी नहीं समझेंगे ट्रू पेन क्या होता है। जिसके बाद वो अपनी चेन तोड़ देती है और इबिकी पर समनिंग जुत्सु का यूज कर देती है और इबिकी दर्द के मारे जमीन पर गिर जाते हैं और उनके पेट में से एक और जानवर बाहर आ जाता है। तभी कात्सुयु इबिकी को हील करने के लिए वहां पर आ जाती है। उधर हम देखते हैं राइनो जमीन से बाहर आ जाता है और वो तीन सर वाला डॉग भी मिट्टी को तोड़कर बाहर निकल जाता है। पूरे विलेज में जानवर ही जानवर घूम रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।